ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 23 अप्रैल के महावाक्य हैं, जिनमें बाबा हम बच्चों को वैराग्य की सीढ़ी में ही आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं कि बच्चे, नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग का अंत निकट है और सत्युग को रिपीट होना है। बाबा कहते हैं ये राज सबको समझाओ। लेकिन समझाने से पहले हमें तो समझ में आना चाहिए ना। समझाएगा कौन? जो खुद समझा हुआ होगा। तो पहले अपने से पूछो, क्या मुझे ये राज स्पष्ट है? और क्या मेरा इस राज में निश्चय है कि मुझे घर जाना है? मैं यहाँ पे ही रहने की तैयारी कर रहा हूँ या यहाँ से पलायन करने की तैयारी कर रहा हूँ? और पलायन दुख के कारण कर रहा हूँ, परेशानियों के कारण कर रहा हूँ, या समझ से कर रहा हूँ? मैं जीवन से तंग होकर जीवन छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, या जीवन में मैं संपूर्ण संतुष्ट हो चुका हूँ, सब कुछ पाना था सो पा लिया, अंदर में किसी प्रकार का भय, चिंता, दुख, अशांति नहीं रही है। इस कारण से अब मेरे को लगता है कि यस, मेरा रोल अब मैं पूरा कर चुका हूँ, या मैं अपने हिस्से की सेवा कर चुका हूँ। जो मेरे को करना चाहिए था वो मेरा पूरा हो चुका है। कारण क्या है? बहुत, मैं तो ऐसे चिंतन करके मेरे को तो ऐसा चलता है हमेशा, संपन्नता है तो संतुष्टता है, संपन्नता नहीं तो संतुष्टता भी नहीं। तो क्या करना है? पहले संपन्न होना है तो संतुष्टता की फीलिंग आएगी। अदरवाइज संतुष्टता कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी। और याद रखना, जब भी संतुष्टता कॉम्प्रोमाइज्ड होगी तो उसमें कहीं ना कहीं एक हिडन दुख की फीलिंग होगी। दुख की फीलिंग, ये और कर लेते, ये और हो जाता, ये और मिल जाता, ये कहीं फीलिंग रहेगी। तो अच्छा, यहाँ पे संपन्नता की बात अगर बाबा समझाते हैं हमें, तो बाबा की संपन्नता और दुनियावी संपन्नता में बड़ा अंतर होता है ना। दुनिया में हम संपन्न होने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखना, ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप चेक भी कर लेना। जितना आप बाहर में संपन्न होने की कोशिश करेंगे उतना आप अंदर खाली होते जाएंगे। यू विल फील एम्प्टी विद। और जितना आप अंदर भरपूर होते जाएंगे, बाहर की चीजों की आपको कभी चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक फ्लो करेगी। और मैं इसके लिए हमेशा अपनी दादियों को देखता हूँ। यज्ञ कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक यज्ञ गया, उन्होंने हमेशा अपने अंदर पे काम किया, और बाहर में सब कुछ अपने आप ही सब उनके चरणों में आता गया। तो हमें अपने अगर पूर्वजों से, अपने बड़ों से कुछ सीखना चाहिए, तो उनसे त्याग सीखना चाहिए, उनसे तप सीखना चाहिए, उनसे वैराग्य सीखना चाहिए, उनसे सेवा का धर्म सीखना चाहिए। उनकी सेवा की जो एटीट्यूड थी वो हमको सीखना चाहिए। तभी हम सही तरीके से समझ पाएंगे। अगली बात, पहले मुझे कलयुग कलयुग जैसा लगे तो अपने से पूछो, क्या सच में हमें कलयुग अभी कलयुग जैसा लग रहा है? या जब कोई दुख की घटना सुन लेते हैं तो लगता है कलयुग है जी, बहुत घोर कलयुग हो गया आजकल, तो देखो कैसे बिगड़ रहा है। और जब हमारे साथ चारों तरफ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमें लगता है, हे सतयुग है, सब ठीक तो चल रहा है, क्या टेंशन है। टाइम पे खाने को मिल रहा है, टाइम पे सोने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपने दायरे को देख रहे हैं। अगर आप एक बार के लिए पूरे संसार की न्यूज को सुन लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितने बड़े खतरे में हैं। है ना? कोई भी कारण कि आप सोच के देखो ना, आज आपके पास है, लेकिन जब बाकियों के पास नहीं होगा तो एक दिन वो सब कहाँ तक आएंगे? भाई ऐसा थोड़ी होता कि बुराई बाहर बाहर चल रही है। आप सोच के देखो ना भाई, विदेशों में फैशन थे, भारत में इतने फैशन नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज क्या विदेशों के सारे फैशन भारत में आ गए कि नहीं आ गए? सोचो। अभी बाहर में मान लो भुखमरी फैल जाती है, बाहर में कहीं पर भी पानी की कमी फैल जाती है, तो आपको नहीं लगता कि वो फैलती फैलती भारत तक भी आएगी? जहां आप रह रहे हो उस घर तक भी आएगी?
या विदेश से किसी देश तक भी आएगी। यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज है, चाहे बुराई है चाहे अच्छाई है, वो कंटेजियस फैलनी ही है। तो इसलिए तैयारी किसकी चाहिए? तैयारी इसकी चाहिए कि जब वो बुराई मुझ तक आए, जब वो वायरस मुझ तक आए, तो मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी हो चुकी हो कि वो मुझे प्रभावित ना कर पाए। अच्छा, अब वो किसकी होगी? वो सिर्फ उस आत्मा की होगी जो आत्मिक स्थिति पर बहुत काम करेगी, नहीं तो नहीं होगी। देखो, विकारों के वायरसों से बचने का बाबा ने एक ही मूल मंत्र दिया है, आत्म अभिमानी स्थिति, मन मनाभव। बाबा ने बहुत सिंपल शब्द कहे हैं, बच्चे, जहाँ बाप है वहां पाप नहीं, जहाँ पाप है वहां बाप नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यदि बाबा की याद है, राम की याद है अपनी, है ना? तो देखो, रावण की लंका में जाकर के भी रावण के संग का रंग किसी को नहीं लगा, जिनके दिल में राम था। चाहे फिर वो माँ सीता को दिखाया है, वो सुखवाटिका में बैठी है, चाहे फिर वो हनुमान जी को दिखाया है, चाहे फिर वो अंगद जी को दिखाया है, जिनको भी दिखाया है, चाहे वो वहां पे गए हैं, है ना, उनके बीच में रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दिए गए हैं रावण की तरफ से, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रलोभन फर्क नहीं डाल सका है। और इसीलिए उनके एग्जाम्पल बन गए। चाहे हनुमान को महावीर के रूप में हम जानते हैं, और अंगद से हम अचल अडोल स्थिति की समझ लेते हैं। तो क्या है, हमें कलयुग से सतयुग की ओर अगर जाना है, तो पहले हमें कलयुग को कलयुग समझना होगा कि कलयुग कलयुग कैसे है। फिर बाबा आज पूछते हैं कि आत्मा जो है वो पार्ट बजाते बजाते थक गई है। हम्म? और थकावट का कारण क्या है? थकावट का कारण है, क्या है? बाबा ने आज का भक्ति, है ना, भक्ति करते करते, धक्के खाते खाते इतने तमोप्रधान बन गए कि क्या हो गए? अब तंगी बहुत अधिक बढ़ गई है, तभी बाप को आना पड़ता है। जब सब आत्माएं तंग हो जाती हैं, तो हम सब आत्माओं को मुक्त करने के लिए ही बाबा आते हैं। अभी मैं कल क्या शाम का, यहाँ पे किसी ने सुना आप में से कल शाम का क्लास? कल शाम को सुना था, पटलादरा सेंटर पे जो हमने कराया था। समझ आई उससे काफी कुछ? बहुत गहरी स्थिति क्लास। अगर उस क्लास को नहीं सुना है तो किसी से सुना था? अच्छा, पारुल बहन ने सुना है, और नंदू भाई ने, अच्छा मदन भाई ने भी सुना है, गुड। रजनी बहन ने सुना है। हम्म, हेमंत भाई ने भी सुना है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप सब फिर से सुनोगे ना, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। वो इतना साइलेंस की चीज है ना, वो अगर आपने अपने मन बुद्धि को एक बार समझा दिया ना, अभी भी आपने वो सुना होगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ही उसे समझने में बहुत टाइम लग रहे हैं, बहुत बार। तो ये आपको और भी समझने के लिए उसे कई बार वो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो रोज रोज करता हूँ उसके ऊपर। तो एक बार में नहीं आएगा वो आपको। मैंने यही देखा कि जो भी, जब भी मैंने कुछ बनने की कोशिश करी है, मैं खुद से और दूर हो गया हूँ। इसलिए बस कुछ बनने की कोशिश करना ही खुद को बिगाड़ना है। तो ये इसी थकते किस चीज से हैं? होता क्या है, आपने महसूस किया होगा, जैसे ही आप अपनी एक इमेज बना लेते हो, तो फिर आप जुड़ जाते हो उस इमेज को रक्षा करने में। फिर कोई कुछ कहता है तो अंदर को चोट पहुंचती है, और जो अंदर में जब चोट पहुंचती है तो थकाती है। ऐसे ही है ना? सपोज करो हमारे पर एक एक ठप्पा लग गया, ये बड़े अच्छे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ? अच्छा, अब वो कई बार क्या होगा कि वो अच्छे अच्छे के चक्कर में कई बार हम मैनिपुलेटेड होंगे। कई बार लोग हमारे कई तरीके की चीजें आकर के वो करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा? अब कभी कुछ लगेगा, मैं अच्छा हूं भी क्या, है ना, मैं अपनी अच्छाई रख पाऊंगा क्या? मैंने कह तो दिया मैं ऐसा करके हूं, लेकिन अब इसकी रक्षा होगी क्या? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है छोटा सा। ऐसे बहुत सारी चीजें, आपका कोई नाम हो जाए, आपकी किसी सफलता का नाम हो जाए, और फिर कभी जीवन में डाउनफॉल आ जाए,
तो आपने देखा नहीं, लोग जैसे अमीर हो जाते हैं और फिर वो कुछ मतलब गरीब हो जाए, फिर भी वो अमीरी अमीरी का दिखावा करने के चक्कर में लोन लेते रहते हैं, भाई गड़बड़ पता पता ना चल जाए किसी को कि मैं अब गरीब हो गया, उसकी उसको बचाने के लिए। हाँ, करते हैं ना ऐसा बहुत लोग। और किसी को कोई पोजीशन मिल जाए, है ना, और उसकी पोजीशन पे कोई बात आ जाए तो अब वो उसकी रक्षा करने की फाइट में लग जाता है, बस कैसे मेरी पोजीशन रह जाए, पद रह जाए। और ये चीज क्या करती है, थकाती है ये, अंदर से तोड़ देती है अंदर बाहर। क्यों? फिर उसके लिए इंसान बहुत कुछ करता है, मैनिपुलेशंस करता है, ऐसा चीजें करता है। और यही हम बात है, लेकिन बाबा हमें यही कहा कि जो पाठ पढ़ाता है कितना सुंदर, मैं वो हूं ही नहीं जो मैं बन गई हूँ, तो मुझे उसकी क्या रक्षा करनी है। बाबा कितना बढ़िया कहते हैं, है तो एंजॉय करो, जा रही है तो जाने दो, जा रही है तो जाने दो, किसकी चिंता करनी है। अब बाबा, मैं तो जब भी कभी ऐसी कोई बातें आती है ना, अब बहुत सालों से, तो मैं हमेशा ब्रह्मा बाबा को सामने ले आता है ना। मेरे को लगता है कि देखो कितना बड़ा सेठ था, है ना, और कितना राजा महाराजाओं में मान था। और उसके बाद में अगर वैसा हुआ तो वैसा हो ही गया वो, उसे कोई फर्क नहीं था कि कल को तेरे दोस्त मिल जाएंगे, कल को कोई मिल जाएगा तो वो तेरे को कैसे देखेगा, तेरे को कैसे सोचेगा। हाँ? कितना, मतलब मेरे को ब्रह्मा बाबा इतना प्यारा लगता है। मेरे को जब भी कभी कोई अंदर में चोट पहुंचती है, मैं तुरंत ब्रह्मा बाबा को सामने ले आता हूँ। अब मेरे को हमेशा ये लगता है, देखो ये इसने भी तो किया ना, कैसे ही, हम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, हमें किस बात का ईगो आ सकता है। सच में अगर अपना ईगो सेटल करना है ना आपको, आप ब्रह्मा बाबा को सामने ले आओ हर बार, आप देखना आपका ईगो चुटकी में सेटल हो जाएगा, सच में, मतलब समझ के साथ। कई बार क्या होता है कि हमें पता है, हाँ हाँ हमने ब्रह्मा बाबा को जानते हैं। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ब्रह्मा बाबा एक ऐसा रिसर्च सब्जेक्ट है। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी इतनी बार पढ़नी चाहिए आपको कि आपको बाबा की एक एक एक्टिविटी को अपनी पर्सनैलिटी का हथियार बना लेना चाहिए। आपके हर थॉट को ब्रह्मा बाबा की एक एक एक्टिविटी मैनेज कर सकते, इसे कहते हैं। तब आप अपने कलयुग देखो, केवल अगर आप ध्यान से जाओ वापस, आप देखो कलयुग को कलयुग कौन समझा, केवल एक ब्रह्मा बाबा। क्यों? उसने 1936 में ही कलयुग को कलयुग समझ करके सब कुछ ट्रस्ट बन दे दिया, एक पल में। और सोचो हम आज इस 2025 में बैठे हैं, लेकिन फिर भी इतने हालात देखने के बाद भी क्या ऐसा निर्णय लेने में सक्षम फील कर रहे हैं अपने को जैसे ब्रह्मा बाबा ने लिया? है कोई आप में जिस जो ऐसा निर्णय लेने में सक्षम फील कर रहा हो? मैं कहता हूं आज भी नहीं। तो कलयुग कलयुग जो समझ पाया वो ब्रह्मा ही समझ पाया बस, और वो उस समय ही समझ गया। और सबसे बड़ी बात, ना सिर्फ समझ गया, देखो बाबा भी तो दादियों को क्या कहता था, दादियों के बारे में सोचा, दादियों से कहता था अगली दिवाली आएगी ही नहीं, अगली दिवाली आएगी ही नहीं, बस अगली दिवाली। उसके बावजूद भी कितनी दिवालियां आई, लेकिन फिर भी किसी का फेथ ये नहीं डूबा, अरे किस चक्कर में लग गए हैं, वापस से धनवन कमा लो अपना, आगे पता नहीं कब तक नहीं आने, कब तक की दिवालियां और आने वाली हैं। किसी के मन में डाउट पैदा नहीं हुआ, ना किसी दादी के मन में, है ना बाबा के मन में। कैसे विरले लोग हैं ये सोच के देखो। बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होने वाला, हमें कितना ज्ञान आ गया, हम कितने अच्छे लेक्चर्स कर सकते हैं, हमें कितने प्रकार के चीजों के बारे में पता चल गया है, मैं तो ऐसी बात करता हूँ अपने से, है ना। उससे मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा होगा तो किससे होगा, जब मुझ में वो वाली ताकत आ जाएगी जो ताकत बाबा में है। छोड़ दिया माना, छोड़ दिया। और जिसी के लिए बाबा ने मुरली चलाई है, भक्ति मुरली, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो, लेकिन हम छोड़ने के लिए ही तैयारी नहीं कर पाते। चलो सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। बड़े सूक्ष्म महावाक्य होंगे आज बाबा के, जिनसे हम अपने आप को गहराई से अंदर लेके चलते हैं। मीठे बच्चे,